नमस्कार, मैं हूं लिंकौर और अब खबर विस्तार से। मोदी सरकार की सालगिरह का जश्न आज से होगा शुरू। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अपनी पहली सालगिरह का जश्न बड़े स्तर पर मनाने की तैयारी कर ली है। बताया जा रहा है कि गुरुवार से शुरू होकर यह जश्न एक हफ्ते तक चलेगा। इस दौरान सरकार अपनी उपलब्धियों का जमकर प्रचार प्रसार करने वाली है। इस कार्यक्रम के तहत सरकार के वरिष्ठ मंत्री रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 मई को मथुरा में रैली करेंगे। विदेश दौरे से लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार सुबह वरिष्ठ मंत्रियों को अपने घर पर बैठक के लिए बुलाया। इसमें सरकार की सालगिरह से जुड़े ये तमाम फैसले लिए गए। आज भाजपा प्रवक्ताओं के लिए मीडिया वर्कशॉप आयोजित की जाएगी। इसके बाद 22 मई को वित्त मंत्री अरुण जेटली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उपलब्धियां बताएंगे। 23 तारीख को गृह मंत्री राजनाथ सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 25 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के मथुरा में रैली करेंगे। पार्टी 26 तारीख को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। 27 को निर्मला सीतारमण और स्मृति ईरानी, 28 को पीयूष गोयल, 31 को सुषमा स्वराज, 2 जून को राधा मोहन सिंह और 3 जून को नितिन गडकरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सरकार अपनी उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड भी बनवा रही है, जो 26 मई से पहले तैयार हो जाएगा। ये रिपोर्ट कार्ड पार्टी के 10 करोड़ सदस्यों में बांटा जाएगा। इसके अलावा 11 मंत्रालयों की उपलब्धियों पर अलग से बुकलेट बनवाई जा रही है। संवाद नाम की इस बुकलेट को भी भाजपा सदस्यों में बांटा जाएगा। देश और दुनिया में पहली बार जो पीछे कांग्रेस की सरकार ने भारत के मान मर्यादा को गिराने का काम किया था, राहुल गांधी को बड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा कि मैं भारतीय हूं, मुझे गर्व है, मुझे भी गर्व है भारतीय होने का, लेकिन इनकी सरकार ने पूरी दुनिया में भारत की गरिमा को गिराने का काम किया और नरेंद्र भाई मोदी ने पूरी दुनिया में भारत के झंडा को उठाने का काम किया। यही सबसे बड़ा काम हुआ है। हमने आर्थिक पहलू पर काम किया है, महंगाई पर रोक लगाया है और जो सर्वे आ रहे हैं उसमें भी 75% लोग हमसे मिला जुला के खुश हैं। मोदी तो साबित कर चुके हैं और उन्हें किसी विपक्ष के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें आज श्रद्धांजलि दी गई। वीरभूमि पहुंचकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ उनके पति रॉबर्ट वाड्रा ने श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी मौजूद थे। इसके अलावा देश भर में कार्यक्रमों को आयोजित किया गया। गौरतलब है कि 21 मई 1951 को एक आत्मघाती हमले में भारत के 9वें प्रधानमंत्री की हत्या तमिलनाडु के श्री पेरनबदूर में कर दी गई थी। यूपी में मथुरा के पास यमुना एक्सप्रेस वे पर आज 2 बार इंडियन एयरफोर्स का फाइटर प्लेन उतारा गया। ये एक प्रयोग था जो सफल रहा। पहली बार सुबह 6:30 बजे के करीब मिराज 2000 को उतारा गया। एयरफोर्स इस बात की जांच कर रहा था कि क्या आपात स्थिति में दिल्ली लखनऊ के बीच एक्सप्रेस वे पर फाइटर प्लेन को उतारा जा सकता है या नहीं। फाइटर प्लेन की लैंडिंग माइलस्टोन 118 के पास की गई। इस जगह से कुछ ही दूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 मई को जनसभा भी करने वाले हैं। ग्रेटर नोएडा और आगरा को जोड़ने वाले यमुना एक्सप्रेस वे को तड़के 3 बजे से ही आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था। इस वजह से एक्सप्रेस वे पर काफी देर तक जाम की स्थिति रही। कई गाड़ियां दोनों ओर काफी देर तक फंसी रही। देखिए, यमुना एक्सप्रेस के ऊपर एयरक्राफ्ट की जब लैंडिंग हुई है, मैं मानता हूं कि एक ये बड़ा जबरदस्त सीन दिखाई दिया गया होगा। पब्लिक ने काफी इसको सराहाया होगा। बिल्कुल ठीक है, ये बड़ा एक्साइटिंग लगता है, एयरक्राफ्ट रोड पे लैंड कर रहा है, पर इसकी ऑपरेशनल जरूरत है।
बहुत जरूरत है, क्योंकि एक तो इमरजेंसी में रोड्स काम आ सकती हैं अगर रनवे ब्लॉक्ड है या रनवे दूर है, एयरक्राफ्ट का फ्यूल खत्म हो गया है, वो कई एयरक्राफ्ट जो हैं जो कि फ्लेम आउट लैंडिंग कर सकते हैं, जिनमें कैपेबिलिटी होती है, उनकी मैं बात कर रहा हूं। हर एक एयरक्राफ्ट नहीं कर सकता, और उसके अगल बगल में पेड़ इत्यादियों का छाटा गया होता है, खंबे इलेक्ट्रिक पोल्स वगैरह नहीं होते ताकि उसका विंग ना टकराए। तो ये सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए जब ऐसी सिस्टम बनाया जाता है तो इसको हम फोर्स मल्टीप्लायर कहते हैं। ये जो आज मिराज 2000 की जो लैंडिंग हुई है, दिस इज़ बेसिकली अ ट्रायल लैंडिंग विच इज़ बीन कैरिड आउट ऑन द एक्सप्रेस हाईवे। उसका पर्पज़ ये था कि हम ये देखना चाहते थे कि अगर हमें इमरजेंसी में जहाज़ को लैंड करना पड़े तो क्या उसको हाईवे पे उतारा जा सकता है या नहीं। तो टुडेज़ लैंडिंग वाज अ कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दैट, एंड इस लैंडिंग को इफ़ेक्ट करने के लिए काफ़ी दिनों से कोऑर्डिनेशन वगैरह चल रही थी। हमने कोऑर्डिनेट किया है विद एसपी एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ मथुरा एंड आगरा। उसके बाद इसमें सिविल पुलिस एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, यूपी गवर्नमेंट, फिर टोल अथॉरिटीज़ जो थे जैसे जेपी इंफ्राटेक एंड सिविल पुलिस की जो टोल अथॉरिटीज़, दे वर ऑल इन्वॉल्व। सो द पॉइंट इज़ कि इन सब के कोऑपरेशन के साथ ही ये पॉसिबल हो पाया है। दैट इज़ हाउ इट हैज़ हैपेंड। आज सुबह अराउंड 6-6:45 बजे के आसपास ये हमने लैंडिंग की है। सोशल मीडिया से वायरल हुए कथित धर्मशाला रेप कांड में धर्मशाला पुलिस ने प्रदेश भर में अलर्ट जारी कर दिया है। पुलिस ने एसआईटी का गठन कर अज्ञात लोगों के खिलाफ अज्ञात पीड़िता से छेड़छाड़ के आरोप में आईपीसी की धारा 354 व 509 के तहत एफआईआर दर्ज की है। साथ ही इस घटना का सुराग देने वाले को 25,000 रुपए के इनाम की घोषणा कर दी गई है। धर्मशाला कॉलेज में हुए कथित गैंगरेप मामले में कांगड़ा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ अज्ञात छात्रा से दुष्कर्म करने के मकसद से आपराधिक बल का प्रयोग करने का मुकदमा दर्ज किया है। एसपी कांगड़ा कपिल शर्मा ने खुद सदर थाना में पहुंचकर अपनी देखरेख में एफआईआर दर्ज करवाई है। उन्होंने बताया है कि डीजीपी के आदेशों के मुताबिक मामला दर्ज कर लिया गया है। एफआईआर संख्या 103/15 दिनांक 20 मई 2015 में आईपीसी की धाराओं 354 और 509 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने एफआईआर का आधार कॉलेज प्रिंसिपल और अन्य अध्यापकों के उस बयान को बनाया है जिसमें उन्होंने पुलिस को ये बताया था कि उनके पास कथित गैंगरेप के शिकार छात्रा की जानकारी देने उसकी बहन शिकायत करने आई थी। उधर अब सीसीटीवी फुटेज से क्या जानकारी मिली है, पुलिस बताने में गुरेज कर रही है। ये जो कॉलेज की जो घटना के संदर्भ में जो है एक एसआईटी का जो गठन किया गया है, जिसको एडिशनल एसपी मिस्टर पंकज जो है वो हेड कर रहे हैं, और आईपीएस अधिकारी मिस शालिनी अग्निहोत्री इसकी जो एसआईटी का हिस्सा है, और इसकी सुपरविजन जो है वो आईजीपी रेंज जो है हमारे धर्मशाला के वो कर रहे हैं। इस संदर्भ में एक हमने एफआईआर भी दर्ज की है थाना सदर में अंडर सेक्शन 354 और 509 आईपीसी में। बेशक ही पीड़िता आरोपी का कोई अता पता नहीं है, लेकिन मामला लगातार राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं जहां छात्र संगठन एबीवीपी व एसएफआई इस मामले में खुलकर सामने आ गए हैं, वहीं पूर्व परिवहन मंत्री किशन कपूर ने भी पत्रकार वार्ता की। कपूर ने सीधे ही आरोप लगाया है कि सरकार, पुलिस व कॉलेज प्रशासन इस संवेदनशील मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। कपूर ने कहा है कि हिमाचल के महानिदेशक कह रहे हैं कि महिलाओं के प्रति अपराध में कमी आई है, लेकिन वह पूछना चाहते हैं कि इस घटनाक्रम को किस श्रेणी में डाला जाए। उन्होंने घटना की सीबीआई जांच करवाने की मांग की। हिमाचल प्रदेश पुलिस से हमें कोई उम्मीद नहीं है कि न्याय मिल जाए। अगर वीरभद्र सिंह इतने पाक साफ है तो सीबीआई को एक केस दे। ये धर्मशाला में जो गुंडा राज है, इसके पीछे कौन है, इसका सरागला कौन है, इसका डॉन कौन है? भारतीय जनता पार्टी। इस घटना के पीछे और ये जो हत्याएं हो रही हैं, कानून और व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई है।
भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करेगी। इस बीच हिमाचल सरकार के परिवहन मंत्री एवं कांगड़ा जिला के विधायक जीएस बाली मामले की पूरी जानकारी लेने और पुलिस से मामले में अभी तक की गई कार्रवाई और इससे संबंधित विस्तृत रिपोर्ट लिए जाने की बात कही है और सच सामने लाने का भरोसा भी दिया है। और वो कुछ एसएसपी साहब उस पे काम कर रहे हैं, मगर प्रिंसिपल की जो वर्जन है, कभी वो कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। मैं अब कांगड़ा जाऊंगा तो उनको बुला के बातचीत करूंगा भी क्या है, मगर इसमें क्या तथ्य हैं वो तभी सामने आएंगे अगर उसमें कोई एफआईआर वगैरह दर्ज होती है या कोई सिचुएशन सामने आती है, उसके बाद ही कुछ मैं कहने में कह पाऊंगा। सोशल मीडिया में वायरल हुए कथित धर्मशाला रेप कांड में पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली है, लेकिन अब देखना ये होगा कि कब तक ये दरिंदे पकड़े जाते हैं। धर्मशाला से विशाल ठाकुर के लिए हलीम कौर, डे 9 न्यूज। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के उदारपंथी धड़े के अध्यक्ष मीरवाइज उमर फारूक को बुधवार को नजरबंद कर दिया गया ताकि वे अपने पिता की बरसी के अवसर पर आज प्रस्तावित रैली में हिस्सा न ले सकें। उनके पिता की 1990 में हत्या कर दी गई थी। सूत्रों के मुताबिक शहर के पुराने इलाकों में धारा 144 लगाने के आदेश दिए गए हैं। हर वर्ष बारिश के दिनों में राणा माजरा से लेकर हथवाला तक लगती यमुना में काफी पानी आने पर बाढ़ आने का खतरा बना रहता है। कई बार तो अलग अलग गांव में यमुना का बांध टूटने पर जल भराव से काफी नुकसान भी हो चुका है। इसी के चलते डीसी समीर पाल सरो गांव राणा माजरा पहुंचे, जहां उन्होंने सरपंच अन्य ग्रामीणों के साथ बात की और बाढ़ नियंत्रण के कामों के बारे में पूछा। इसके बाद उन्होंने गांव में बनाए जा रहे नाले को भी मौके पर जाकर देखा। ग्रामीणों ने डीसी के सामने गांव की समस्याएं भी रखी। आप लोग जानते हैं कि हर साल बारिश के सीजन से पहले प्रशासन इसको पूरा एक्सटेंसिवली सर्वे करते हैं और देखते हैं, विजिट करते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमारे जो इंतजाम हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट के हैं और अगर कोई फ्लड की स्थिति आ जाए तो उनको निपटने के लिए क्या क्या तैयारियां हैं। उसी सिलसिले में आज प्रशासन की पूरी टीम सभी जो गांव यमुना के साथ सटे हुए हैं इन पे आज हम लोग सारा मुआयना करने आ रहे हैं। इरिगेशन डिपार्टमेंट से हमने उनकी तैयारी देखी और सारी पूछी है। उसके साथ साथ में जो गाँव के लोग भी आ रहे हैं रास्ते में, बंद के अतिरिक्त भी जो पिछले साल का उनका एक्सपीरियंस रहा या क्या तैयारियां रही या क्या कमी पेशी है, जो नए काम हो रहे हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। 5 मार्च 2010 को रैली के दौरान दंगा करने और पुलिस पर हमला कर चोट पहुंचाने के मामले में आरोपी हजका के प्रेसिडेंट कुलदीप बिश्नोई व पूर्व सांसद धर्मपाल मलिक समेत 23 पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का केस चलेगा। JMIC सुखदा प्रीतम की अदालत में चंडीगढ़ पुलिस ने रैली के दौरान पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की धारा लगाने की मांग की थी। पुलिस का आरोप था कि रैली के दौरान सरकारी गाड़ियों, बैरिकेड्स व अन्य पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज हो गई थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है। अगली सुनवाई 5 जून को होगी। पिछले लंबे समय से लगातार अपनी पक्का करने की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे अतिथि अध्यापक अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए विभिन्न प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं। धरने प्रदर्शन करने के बाद अतिथि अध्यापकों ने करनाल में मुख्यमंत्री आवास के घेराव किया, लेकिन वहां से खदेड़े जाने के बाद भी अपने संघर्ष को जारी रखे हुए हैं। इसी कड़ी में हिसार में अतिथि अध्यापकों ने हिसार के विधायक कमल गुप्ता के आवास का घेराव किया। वह हरियाणा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। अध्यापकों का कहना है कि वे एक एक करके जिलानुसार सभी विधायकों का घेराव करेंगे व उसके बाद वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के आवास का घेराव भी करेंगे। 30 मई से वे जंतर मंतर पर दिल्ली से क्रमिक अनशन शुरू करेंगे। साथ ही कहा है कि करनाल में पुरुषों ने अपने सर का मुंडन करवाया था, लेकिन हिसार में इस बार महिला अतिथि अध्यापक अपने सर का मुंडन करवाएंगे। इतना ही नहीं, अतिथि अध्यापकों ने हरियाणा सरकार को चेतावनी भी दी है कि यदि उन्हें पक्का नहीं किया गया तो वे 5 जून को अपनी धर्म परिवर्तन करेंगे और मुस्लिम धर्म अपनाएंगे। इसके लिए उनकी प्रदेश स्तरीय इकाई ने मौलवी से भी बात कर ली है और यदि फिर भी सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो वे आत्महत्या
करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। ये धरना हमारे घर के सामने लेकर बैठे हैं, इनका स्वागत है। मैं इनके पास गया था, कभी कोई आपको चाय की पानी की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप हमारे मेहमान हैं। इन्होंने अपनी बातें रखी हैं। इन्होंने कहा है कि भाई हम इतने सालों से लगे हुए हैं। तो इनकी बात मैंने पूरी सुनकर मैंने इनको ये कहा है कि मैं आपकी बात चीफ मिनिस्टर तक और शिक्षा मंत्री तक पहुंचाऊंगा और आपकी बात को पूरी तरह से वहाँ करके और जितना संभव हो उसका वो करवाने का पूरा प्रयत्न करें। भाजपा गवर्नमेंट ने कंप्यूटर लैब्स आए कि हैं, कंप्यूटर टीचर हैं, उनके ऊपर महिलाओं पर अत्याचार किया है। ये कहते हैं कि मैं महिलाओं को सशक्तिकरण करेंगे, महिलाओं को ऊपर उठाएंगे और ये लाठीचार्ज करते हैं। अपने जो गैर जिम्मेदार लोग हैं उनको भेज के उनके साथ जो है ना छेड़छाड़ी करते हैं। तो ये हिंदू धर्म में नहीं है। इसलिए गेस्ट टीचर जो है इनको रास्ता दिखाने के लिए धर्म परिवर्तन करेंगे, यदि ये इनको सद्बुद्धि नहीं आई तो। 5 तारीख तक सरकार हमारी कोई नहीं सुनती तो 15,000 गेस्ट टीचर 15,400 गेस्ट टीचर हैं, वो सारे के सारे अपना धर्म परिवर्तन तक करने के लिए तैयार है। और ये मात्र एक धमकी नहीं है, ये सच्चाई है। 2-3 दिन तक हम इनका घेराव करेंगे। उसके बाद हिसार से कैप्टन अभिमन्यु हैं, उनका घेराव करेंगे। हमारे साथियों पर पकड़ के झूठे मुकदमे बनाए हैं और उन्होंने 15 दिन के लिए उनको जेल में भेज दिया है, जबकि 15 दिन जेल में भेजने का कोई प्रावधान नहीं है। तो जी ये बता रहे हैं कि अगर हमारी मांगे नहीं माने तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमारी एक बहन ने जान दे दी है, अगर हमें रेगुलर नहीं किया तो हमारी सैकड़ों महिलाएं जान देने के लिए तैयार है। हिंदू धर्म इतना कमजोर है कि किसी के बदलने से वो कमजोर पड़ जाएगा या उनकी मांगों के अंदर जो है उसका प्रभाव पड़ेगा। मांगे हैं राजनीतिक स्तर के ऊपर उठनी चाहिए, उनको अधिकार है राजनीतिक स्तर के ऊपर उसको उठाएं और सरकार से जो अपनी मांगे हैं उनको मनवाएं। सीएम सिटी में जहां गेस्ट टीचर, कंप्यूटर टीचर और लैब सहायकों की तरफ से प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो वहीं इसे देखते हुए अनिल विज ने सीएम मनोहर लाल खट्टर को पत्र लिखकर जल्द ही कैबिनेट मीटिंग बुलाए जाने का आग्रह किया है। वहीं कंप्यूटर टीचरों के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी अंबाला में अनिल विज से भी मुलाकात करनी है। यहाँ आपको एक बार फिर से बता दें कि सिटी में जहां गेस्ट टीचर्स, कंप्यूटर टीचर और लैब सहायकों की तरफ से प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो इसी के चलते अनिल विज ने सीएम मनोहर लाल खट्टर को पत्र लिखकर जल्द ही कैबिनेट मीटिंग बुलाए जाने का आग्रह किया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता मनोज राठी के साथ। जी मनोज, जिस तरीके से अनिल विज ने पत्र लिखकर सीएम से आग्रह किया है कि इस पूरे मुद्दे पर, इन तीनों मुद्दों पर जो है बैठक होनी चाहिए, क्या आपको लगता है कि इस बैठक से जो है कोई परिणाम सामने आ सकता है? क्योंकि इससे पहले भी बहुत बार जो है इस तरह की मीटिंग्स जो है हो चुकी हैं। बिल्कुल हरलीन, जिस तरह से कंप्यूटर टीचर्स का जो मुद्दा है वो काफी दिन से गरमाया हुआ है। काफी दिन से जो है कंप्यूटर टीचर जो है धरने प्रदर्शन पे हैं अपनी मांगों को लेकर। उनका साफ तौर पे कहना है कि उनको समायोजित किया जाए और जो उनकी डिमांड्स हैं वो उनको जो पूरी की जाए। लेकिन जिस तरह से सरकार जो है काफी अनदेखी जो है कर रही है, हर बार मीटिंग हो जाती है लेकिन उसका कोई परिणाम जो है वो नहीं निकल पाता। तो आज जो है उन्होंने आज कंप्यूटर टीचर्स ने जो है अनिल विज स्वास्थ्य मंत्री है उनके घर पर उनसे मुलाकात करी है और दूसरा प्रतिनिधिमंडल जो है वो सीएम के ओएसडी से भी मिला है अपनी मांगों को लेकर। उनका साफ तौर पे कहना है कि आंदोलन जो है वो अपना तेज करेंगे। अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वो सड़कों पर, जिस तरह से पहले भी उन्होंने काफी प्रदर्शन किया है, उनको उतरेंगे। तो आज जो स्वास्थ्य मंत्री से मिले हैं, स्वास्थ्य मंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि वह कंप्यूटर टीचर्स के साथ हैं और जल्द ही उन्होंने जिस तरह से सीएम को लेटर भी लिखा है कि कैबिनेट की बैठक जो है वो जल्द से जल्द बुलाई जाए, उसको लेकर जो है वो उन्होंने जल्दी ही जो है बैठक बुलाने का आश्वासन दिया है। और बैठक के बाद जो है उनकी पैरवी जो है वो खुद करेंगे। अनिल विज ने पहले भी जो है कंप्यूटर टीचर्स की पैरवी करी थी सीएम के साथ, जब मीटिंग हुई थी तब भी उन्होंने कहा था कि कंप्यूटर टीचर्स और गेस्ट टीचर और लैब सहायक जो इनकी डिमांड्स हैं उन पर जो है वो गौर किया जाए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अनिल विज का जो रुख है वो सकारात्मक रहा है। उनका साफ तौर पे कहना है कि वो कंप्यूटर टीचर्स के साथ है, लेकिन अब इसकी जो बैठक उनकी हुई है या कैबिनेट बैठक जो होने वाली है उसमें देखना होगा कि सरकार जो है इनकी मांगों को ऊपर ध्यान देती है या नहीं। जी मनोज, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि अनिल विज ने कहा है कि वो कंप्यूटर टीचरों के साथ हैं, लेकिन क्या गेस्ट टीचर और लैब सहायकों के बारे में यहाँ कोई बात नहीं हुई है? क्योंकि अगर पत्र की बात करें तो वो पत्र क्या सिर्फ कंप्यूटर टीचरों के लिए लिखा गया है?
बिल्कुल हरलीन, जिस तरह से अगर कंप्यूटर टीचर्स की बात करें, आपने लैब सहायक की बात करी, गेस्ट टीचर्स की बात करी, अगर हम बात करें गेस्ट टीचर की तो पहले बता दूं कि कोर्ट ने जो है जिस तरह से साफ तौर पे 4000 जो है गेस्ट टीचरों को जो है निकालने का भी ऑर्डर दे दिया है, तो कहीं ना कहीं गेस्ट टीचर्स का भी गुस्सा जो है वो काफी है, उग्र प्रदर्शन के लिए तैयार बैठे हैं। लैब सहायक भी जो है वो भी जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं शिक्षा सदन के बाहर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर हम बात करें टीचर्स की बात करें तो जो स्थिति वो इस समय ये है कि सभी जो है वो लगातार मांग कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सीएम के खिलाफ नारेबाजी चल रही है या उनके साफ तौर पे कहना है कि उनको अनदेखा किया जा रहा है। तो सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर हम कहेंगे, क्योंकि खट्टर सरकार जो बड़े बड़े वायदे, क्योंकि उनका साफ तौर पे कहना है, जितने भी टीचर्स हैं उनका साफ तौर पे आरोप है कि जब भाजपा सरकार जब सत्ता में आने से पहले उन्होंने साफ तौर पे वायदा किया था कि जैसे उनकी सरकार बनेगी तो एक कलम से जो है उनको पक्का किया जाएगा, उनको समायोजित किया जाएगा, उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। लेकिन सरकार को 6 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी उनकी जो डिमांड है उनको नहीं पूरा किया गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सवालों के घेरे में यहाँ पर खट्टर सरकार बिल्कुल जरूर आती है। लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, लगातार कंप्यूटर टीचर्स जो है वो घेराव कर रहे हैं, ओएसडी से मिल रहे हैं, सीएम से मिल रहे हैं, मंत्रियों से मिल रहे हैं, लेकिन उनकी जो समस्या है वो अभी जस की तस बनी हुई है। सरकार जो है, सरकार पर अनदेखी का जो है आरोप लगते नजर आ रहे हैं। जी मनोज, अगर बात करें गेस्ट टीचरों की तो उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है कि अगर कोई परिणाम नहीं निकला तो वो जो है धर्म परिवर्तन कर लेंगे। तो धर्म परिवर्तन के नाम पर अगर बात करें तो सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है? बिल्कुल, गेस्ट टीचरों की बात करें तो काफी उग्र प्रदर्शन भी उन्होंने किया था। उन्होंने कई बार मंत्रियों से मिलकर जो है बैठ के बात करनी चाहिए, लेकिन कोर्ट की गाइडलाइन जो जिस तरह से आपको मैंने बताया कि कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि जो है इनको निकाला जाए, और मंत्रियों ने भी जो है, सरकार ने भी इस पर लिख के दिया था। लेकिन अब जब गेस्ट टीचर्स की बात करें तो साफ तौर पर उन्होंने जिस तरह से आंदोलन की भी चेतावनी दी है या धर्म परिवर्तन की भी चेतावनी दी थी, तो कहीं ना कहीं सरकार भी यहाँ पर सरकार पर भी जो है सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। लेकिन सरकार जो है इस तरफ से कोई ध्यान नहीं दे रही। जिस तरह से आरोप लग रहे हैं उसी तरह लैब सहायकों की भी यही स्थिति है, उन पर जो है, इन पर भी जो है वो ध्यान नहीं दिया जा रहा। आज कंप्यूटर टीचरों की भी यही स्थिति है। पंचकुला की हम बात करें शिक्षा सदन की तो लगातार जो है वो प्रदर्शन हो रहे हैं, डीसी को ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं, सीएम की ओएसडी से मिला जा रहा है या अनिल विज से लगातार मुलाकात की जा रही है, रामविलास शर्मा से लगातार मुलाकात की जा रही है। लेकिन कंप्यूटर टीचर हो या गेस्ट टीचर हो या लैब सहायक हो, उनका साफ तौर पे ये आरोप लग रहा है कि कोई भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा और वो बेरोजगार हैं, उनको सैलरीज जो है अभी तक नहीं मिली है, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक जिस तरह से अगर हम बात करें तो अभी स्थिति ये है कि जितने भी जो लैब सहायक हैं या गेस्ट टीचर हैं या कंप्यूटर टीचर हैं, उनकी स्थिति जो है वो काफी खराब दिख रही है। आंदोलन किया जा रहा है लेकिन सरकार उन पे अनदेखी जो है वो करती नजर आ रही है। जी मनोज, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हमारे संवाददाता मनोज राठी, जो बता रहे थे कि अनिल विज की तरफ से जो है पत्र लिखा गया है, सीएम को जो है पत्र लिखकर इस पूरे मामले पर जल्द से जल्द कैबिनेट मीटिंग करने की बात कही गई है। लेकिन उसके बावजूद जो है गेस्ट टीचर हों, कंप्यूटर टीचर्स हों या लैब सहायक हों, उनकी तरफ से जो है प्रदर्शन वो उग्र ही किए जा रहे हैं। हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।